आजाद समाज पार्टी जनहित के लिए, समाज के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए न्याय, इंसाफ जैसी चीजों के लिए आगे बढ़कर कैसे काम करें। आप सभी जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी गरीब, कमजोर, बेबस, लाचार, असहाय के लिए ही मानी जाती है। और इस पार्टी के आगे नाम लगा काशीराम। काशीराम के विचार को जन जन तक पहुंचाना और उनको न्याय दिलाना, उनका हक अधिकार दिलाना, ये इनका काम है। सभी पार्टी का यही काम है। आजाद समाज पार्टी अकेले ये काम नहीं करती। बड़ी बड़ी पार्टियां जिनके विधायक, सांसद और सरकार है, उनका भी यही है, लेकिन काम करने के तरीके अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर देश स्तर की बात करें तो माहौल ये बन गई है कि जीत के जाने वाले किसी पार्टी से हो, जो हम देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के डर से और उनको डराए जाने के कारण अपने जीते हुए पार्टी से छोड़ के डर से भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। आप देखे होंगे बंगाल में भी 58 विधायक 80 में से चले गए, 29 MP में से 20 चले गए, उसमें हिंदू मुसलमान सब चले गए, इसलिए कि उनके अंदर इतना डर पैदा कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो डर से चले गए। डर से जीत के कहीं चला जाना वो किसी संगठन और पार्टी और बीजेपी की उपलब्धि नहीं है, बल्कि उनकी तानाशाही सामने है। विद्यार्थी के क्षेत्र में बात करें, बच्चा पढ़ता है, मेहनत करके पढ़ने वाला पढ़ते रह जाता है और पैसा वाला वीडियो CEO कर्मचारी बन जाता है। अब बच्चों के अंदर पढ़ने का जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है। कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, पैसा तो है नहीं, नौकरी कैसे मिलेगी, ये सारी समस्याएं हैं। गांव की बात करें, अगर हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ का माहौल अजीब व गरीब है। यहाँ का माहौल होना चाहिए था कि लोगों को मिला इंसाफ, तो एक वर्ग, एक जाति को छांट करके, जो हमारी परंपरा के विपरीत है, हम लोग यहाँ सब मिलजुल के रहने का संकल्प लिए हैं और बाप दादा से निभाते आ रहे हैं। एक थाली में खाने का हम लोगों का रिवाज और दस्तूर है, और आज हम लोग के जीते हुए जनप्रतिनिधि हम लोग को डांट रहे हैं या अलग कर रहे हैं। ये तो देख रहे हैं हम लोग। उनका काम ये नहीं था। उनका काम गांव में कादो, कीचड़ और पिछड़ी इलाकों को विकास के रास्ते से जोड़ना था और उसके लिए काम करना था। लेकिन विधायक जी सुबह से पांकी से लेसलीगंज होते हुए पीच रोड से सरपट इधर से उधर दिन भर में 3 बार जाते हैं, और जहां भेदभाव की बात है वहां करते हैं। और वो अकेले नहीं करते हैं, उनके सहयोगी भी हैं। उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी लगाते हैं। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आदर्श को मानने की बात जबान से करते हैं, लेकिन दिल से और व्यापारिक तरीके से उनके जो कार्यकलाप हैं वो बाबा साहब के आदर्शों का जस्ट लाइक अपोजिट है, उल्टा है। ये कैसे संभव है कि हम लोग उन पर विश्वास करें? अब चूंकि ये तमाम चीजें उनको हासिल होती है वोट से, वोट हम देते हैं तब बनते हैं विधायक, सांसद, और विधायक सांसद बनने के बाद तब करते हैं शोषण। तो वोट देने वाला तो हम और आप ग्रामीण ही हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को गांव में जाकर के बताना है कि हम लोग काम कर रहे हैं और काम करना चाहिए और काम करवाना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि से जो जनहित के लिए सकारात्मक हो। लेकिन ऐसा काम होता नहीं दिख रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए, और विरोध नहीं करेंगे तो उनका मन बढ़ाता चला जाएगा और यही परंपरा बन जाएगी। आप अभी देखें हाल में पांकी की घटना, बाबूलाल मरांडी जी आ गए। बाबूलाल मरांडी जी कोई साधारण आदमी नहीं है, राज्य के पहला मुख्यमंत्री हैं, अपोजिशन के लीडर हैं। आने से पहले वो समझे भी नहीं कि हालात क्या है, सच क्या है। हालात को समझे नहीं कि यहाँ पर आदिवासी उरांव जाति के साथ शोषण हो रहा है या क्या है। उनको भगा दिया गया शब्द हमने सुना, आपके चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें समझ में आई कि उन्होंने कहा कि उन बच्चियों को जिनको भगा दिया गया था और कहीं जाकर के छिपा दिया गया था,
वो बच्ची आई है तो उनको स्वतंत्र रूप से पुलिस के सामने बयान दिया जाने के लिए हस्तक्षेप किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। सच यही है कि जिसको नाबालिग कह रहे हैं उसमें तो एक बच्ची विवाहिता है, तो विवाहिता को नाबालिग कहते कैसे हम हैं? विवाहिता कहती है कि हम ससुराल जाएंगे नहीं, हमारा पति हमको पसंद नहीं है। विवाहिता कहती है कि हम ससुराल जुम्बुर हमको पसंद नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। और जब नैहर आते हैं तो नैहर के लोग कहते हैं कि तुम ससुराल जाओ, हम ससुराल जाना नहीं चाहते हैं। यानी उस लड़की को न ससुराल में सुकून है अपने मर्जी के मुताबिक जीने का और न नैहर में है। इस समस्या और परेशानी से और गुर्बत भी चरम पर है और बाप भी बीमार है। तो वो बच्ची चली गई कहीं कमाने, मुहर्रम के 2 दिन पहले गई थी, वो अपने खुशी से गई और वहाँ किसी मुसलमान के यहाँ धर्म परिवर्तन करने के लिए अगर काम कर रही थी तो पुलिस लाया उनको वहाँ से सुरक्षित। तो क्या पुलिस को इतना भी बुद्धि विवेक नहीं था कि जिस घर से लड़की को बरामद किया उस घर वाले के इतिहास को जानता कि तुम धर्म परिवर्तन करने वाला संस्था हो या क्या हो? इन बच्चियों को क्यों रखे हो? निश्चित रूप से पुलिस पूछी होगी और पुलिस उस हिसाब से काम करती है। लेकिन उनको यहाँ के विधायक और बीजेपी के कुछ नेता और उन लोग उनको हस्तक्षेप करके जबरदस्ती शमशेर, वसीम और सैला को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि मुसलमान का बात आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं, मुसलमान नहीं, मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है। मुसलमान की बात को आगे करके तमाम जाति जो हिंदू समुदाय से आते हैं, आदिवासी भी हैं और गैर आदिवासी अनुसूचित जाति के भाई हैं, पिछड़ी जाति हैं, उनके अंदर हिंदुत्व की बात कही जा रही है और हिंदुत्व कह के मुसलमान को एक तरफ करके इनको सीधे कह दिया जा रहा है कि आपको हिंदुस्तान में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, अन्यथा पाकिस्तान चले जाओ। आप अगर संवैधानिक तरीके से हमको कहें तो हम बात आपकी जरूर मानेंगे, लेकिन संविधान को तो आप मानते नहीं और संविधान को आप धज्जी उड़ाते हैं। तो आपके हिसाब से क्यों रहा जाए? ये बात हर आदमी को बोलना चाहिए। अगर मुसलमान बोलता है तो बोलेंगे कि मुसलमान बोलता है, लेकिन हम यहाँ जो दबे कुचले हिंदू भाई जो इस तरह के सेकुलर पसंद हिंदू हैं उनको बोलना चाहिए था। लेकिन आप देखें किसी के मुंह से ये जबान से बात निकली है कि यहाँ अन्याय हो रहा है, न्याय को हस्तक्षेप किया जा रहा है, प्रशासनिक पदाधिकारी को किया जा रहा है। किसी कांग्रेस पार्टी, सेकुलर पार्टी, जेएमएम के पार्टी से बोलते हुए आप लोगों ने सुना? हम तो नहीं सुने हैं और मीडिया भाई यहाँ बंधु बैठे हैं ये भी नहीं सुने हैं। तो जब ये बात कोई बोलेगा ही नहीं और उनके विरोध में, तो जिनको जो बोलना है, जिस रास्ते जा रहे हैं चले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के बात को हिंदू भाइयों को भी आगे आकर के बोलना चाहिए। अगर उनका ज़मीर जिंदा है, अगर उनका मोरल इजाज़त देता है तो न्याय की बात तो करना ही चाहिए। हम अगर मुसलमान के लिए बोलते तो मुस्लिम बच्ची दर्जन से ज़्यादा हिंदू लड़कों के साथ भाग गई, खुशी से भागी है, वो लोग प्रेम प्रसंग में भागी हैं। कोई एतराज नहीं है, हमको एकदम जाना चाहिए। और अगर वो आती है उसके साथ जुल्म हुआ तो कानून और प्रशासन के सामने बोलेगी और कानून और प्रशासन काम करेगा। उस विचारधारा के मुताबिक मेरा विचार है। गांव में काम करना है, जो जनप्रतिनिधि हो, आपसे भी मेरा कहना है कि आप पंचायत में वार्ड का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप पंचायत समिति बनेंगे, आप मुखिया बनेंगे, आपको वोट कोई क्यों देगा? आपको वोट इसलिए देगा कि आप जनहित के काम करें। आप रतनपुर में रहते हैं, रतनपुर में 22-23 गाँव है, 23 गाँव की भौगोलिक स्थिति को जानना होगा और उनकी तमाम लोगों की समस्या को सकारात्मक समाधान के लिए बात करना होगा। अगर कोई वहाँ विधायक मुखिया है तो वो मुखिया अगर सही काम कर रही है तो उसी का सहयोग करना चाहिए। अगर वो सही नहीं कर रही है तो आप पैरेलल खड़ा होकर के उससे बढ़िया व्यवस्था देने का काम करके दिखाइए कि आप कितने लोगों को न्याय दिलाए अंचल से, पंचायत से बाहर बढ़ के। तो यहाँ अगर आप पंचायत की समस्या को, लोगों की समस्या को राजस्व रसीद जैसे कटवाने वाली समस्या के लिए सीओ साहब को संज्ञान ध्यान अभिष्ट नहीं कराएंगे तो आपको वोट क्यों मिलेगा? तो वोट लेना है आपको तो आपको जनता का काम करना होगा।
जनहित के लिए करना होगा तो होगा। यह समस्या बहुत है। यहाँ मैया सम्मान का पैसा मिलते मिलते किसी का रुक गया किसी कारणवश से। आप अपने वार्ड में कभी ऐसा काम किया कि क्यों तुमको मिलता था रुक गया, मैं चल करके वीडियो साहब से या सामाजिक सुरक्षा कोषांग से या प्रखंड में जो कोऑर्डिनेटर देखते हैं उनसे चेक करा करके, आजकल तकनीकी कारण से कट जाता है, उसको ठीक करावे। आपने नहीं कराया तो वोट आपको क्यों मिलेगा? तो ये सब काम आप करने के लिए लगिए और वो सारा काम जो है गांव घर में कराइए। तो वार्ड सदस्य बन जाइए, वार्ड सदस्य बन जाइए, पंचायत समिति बनिए, पंचायत समिति सदस्य बनिए तो फिर आप मुखिया बन जाइए और मुखिया बनिए जिला परिषद भी जीत जाइए। तो ऐसे ही नहीं ना भाई काम करेंगे। मेरी बात अगर करें, हम विधानसभा का प्रत्याशी रहे, आपके यहाँ विधानसभा का प्रत्याशी अगर हम रहे तो हम आपको बता दें कि सुबह से शाम हम लोगों का काम करते हैं, हम जनहित का काम करते हैं, जात पात भेदभाव से बाहर जाके काम करते हैं। कोई एक इंसान आपको पांकी विधानसभा में मिल जाए ये कहने वाला, दावा के साथ हम कह रहे हैं, मेरा ये चैलेंज है कि कहे कि नहीं हम हिंदू होते इसलिए मेरे साथ अन्याय उन्होंने किया, मेरी बात को नहीं सुना। रात हो या दिन, हॉस्पिटल हो या कचहरी और ब्लॉक हो या जिला का समाहरणालय, डीसी साहब हो या सीएस सिविल सर्जन, या फिर आप इधर देखिए वीडियो साहब हो या एसडीपीओ पुलिस विभाग, हम सब जगह सक्रिय हैं। मेरा मोबाइल देख लीजिए, सुबह से शाम तक कितने पदाधिकारी से हम संपर्क करते हैं। और आपको मैं यकीन दिला दूं, आपको विश्वास होगा कि मेरा अपना व्यक्तिगत समस्या कुछ नहीं है। मैं अपने लिए न्याय के लिए किसी पदाधिकारी और किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया हो कि मुझे इलाज कर दो या मेरा इंसाफ कर दो। इस 35 वर्ष के अपने सामाजिक जीवन में हम अपने लिए न कहे हैं, आगे की बात मैं नहीं जानता, हो सकता है कि हमको भी न्याय के लिए कहीं खड़ा होना पड़ेगा। हम जो भी न्याय के लिए बात करते हैं तो बड़े प्रेम से और कॉन्स्टिट्यूशनल भाव से, संवैधानिक अधिकार लोकतंत्र में जो मेरा है उसके अनुसार हम लोगों के लिए दिन रात करते हैं। तब आज 25,000 की कारवां विधानसभा के रिजल्ट में है। हम चुनाव नहीं जीते और हम चुनाव हार गए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चुनाव हम हार गए लेकिन हम मैदान कहाँ हारे? चुनाव जिस दिन हारे उसके दूसरे दिन से हम क्षेत्र में हैं। अगर हम आपको पांकी में नहीं है तो तरहसी में मिलेंगे, तरहसी में नहीं है तो लेस्लीगंज में मिलेंगे, लेस्लीगंज में नहीं है तो मनातू में मिलेंगे, और मनातू में नहीं मिले तो जिला मुख्यालय में मिलेंगे। हम हर वक्त उपलब्ध हैं और हम परिवार में अपने समाज के लिए समर्पित हैं। तो हमको ये मान सम्मान मिलता है। विधायक से कहीं ज्यादा हमको लोग आदर भाव से इज्जत देते हैं, मेरा मनोबल बढ़ जाता है, इसीलिए हम चुनाव लड़ जाते हैं। आक्रोश है, लोगों में हमारा विरोध है, लोगों में हमारे प्रति भेदभाव का मैसेज है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप ही लोग गांव में कह देते हैं कि अगर नंबर दिया जाए अच्छे नेता का, अगर नेता नंबर दे दिया जाए अच्छे इंसान का, तो मुसलमाने होके भाड़ दिया है, नहीं तो वो तो बढ़िया आदमी है। अरे तो मुसलमान होके भाड़ दिए, ये बात लोग जरूर बोलते हैं कि मुसलमान नहीं रहता तो विधायक वही होता, अच्छा इंसान है लेकिन मुसलमान है, मुसलमान की वजह से लोग उसको तरजीह नहीं दे रहे। तो क्या यही भेदभाव हमारे समाज में रहेगा? हमारा देश का संविधान यही बताता है, हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी का जो सपना था वही भारत में हम रह रहे हैं। यहाँ तो जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा उनको प्रतिष्ठा मिलेगी। तो जब हमारी कोई गलती नहीं है और अपने क्षमता से अधिक जा करके समय निकाल करके जब मैं लोगों का काम करता हूँ, तो फिर ये शब्द कहाँ से आती है कि अफसोस कि वो मुसलमान है, नहीं तो विधायक तो उसी को रहना चाहिए था। हमको इससे पीड़ा होती है, इससे हमको तकलीफ होती है कि अगर मुसलमान और हिंदू की बात क्या करना है, समाज में इंसान की बात करना है। हम देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पर जो विधायक जी का 7 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और 2029 तक इनको कोई नहीं हटा सकेगा। और ये मजबूत विधायक है, इनको बहुत बोलने आता है, इनको बहुत दौड़ने आता है, इनके पास बहुत अपार संपत्ति है। तो ये क्या किए? ये 7 वर्ष में इनसे एक काम नहीं हुआ ऐसा
जिसके लिए पाकी विधानसभा की जनता की अपेक्षा थी। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? इनके द्वारा कहाँ मजबूती से डिमांड किया गया कि हमारे विधानसभा पिछड़ा इलाका है, पूर्व के जनप्रतिनिधि को ये निकम्मा बताते हैं अपने से, तो अच्छा काम कर देंगे, उनसे लकीर खींच देते तो अच्छा कहला जाते। आज एक कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, डिग्री कॉलेज मनातू जैसे जगह में, मनातू प्रखंड में क्या पाकी विधानसभा के नक्शा पलामू और झारखंड के नक्शे में वो नहीं है? आप जाके देखें, वहाँ के बच्ची, जो गरीब की बच्ची, आदिवासी की बच्ची, जिस आदिवासी बच्ची को झूठा बोल करके गोद लेने की फरमान कर रहे हैं, और कितना आप बेटी के हितैषी हैं, बाकी विधानसभा के लोग नहीं जानते। सभी जानते हैं कि बेटियों से आपको कितना सम्मान है, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यही है कि बच्चियां अनपढ़ रह जाएंगी, उनका कोई ध्यान नहीं है। कभी तो उनको हमने नहीं देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र मैं भी कर रहा हूं, तो वो रोड के उपलब्धि बनने विधायक कहीं अपने क्रेडिट ऑफ अकाउंट में लाते हैं तो वो भूल है। वो तो पूरे देश में एक पॉलिसी डिसाइडेड है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो पुरानी सड़कें खराब हो गई हैं उसको अपने यहाँ बनना ही है। नहीं विधायक लिखे, नहीं एमपी लिखे, किसी को अनुशंसा की जरूरत नहीं है। आप गांव में जाके बताइए कि ये सड़क अपना हक अधिकार के तहत बन रहा है। ये शर्त ही पूरा कर रहा था कि जीर्ण शीर्ण हो गई, अब प्रथम फेज में बनी वो PMGSY की सड़कें, उसको तो अच्छा सड़क बनना ही है। 4 टन 8 टन के वजन क्षमता का बना हुआ था वो सड़क, अब उस रोड पर 15 टन 16 टन चलने वाली गाड़ी का जरूरत पड़ गया है, इसलिए मजबूत बनना है। तो मजबूत बनने के लिए ये पॉलिसी डिसाइडेड है, तो उस क्रेडिट तो आपको मिलेगा, शिलान्यास तो आप ही करेंगे, लेकिन सिर्फ शिलान्यास कर देने से उसका अर्थ नहीं है। कुछ ऐसा काम भी करके दिखाइए जो विधायक ने ही किया, विधायक के प्रयास से ही हुआ। वो काम वही कर सकता है जिसको सामाजिक देना है, समाज से जो जुड़ा हुआ होगा। तो समाज में जो भेदभाव करेगा, भाई ऐसे कैसे हो सकता है? समाज से जुड़ के रहिएगा तो काम होगा। इसीलिए मेरी पार्टी पूरे देश स्तर पर, अभी विदेश विधानसभा हमारे झारखंड राज्य में पंचायत चुनाव आगामी होने वाला है, इसी में चाहती है पार्टी कि हम कुछ अच्छा करके गांव में जा करके वार्ड सदस्य के चुनाव जीतें। तो वार्ड सदस्य का जब चुनाव हम जीतेंगे तो वही हमारा बूथ कमेटी होगा, और जब वार्ड सदस्य का चुनाव आप नहीं जीतेंगे तो विधानसभा और लोकसभा का कल्पना करना आपके लिए बेईमानी होगा। आप आए हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आए, वो मेरे लिए अगर आए तो ये मेरा मसला नहीं है। हम चुनाव जीते या हारे, मेरा काम यही था। मेरा काम ये नहीं है कि परिसीमन होने वाला है, परिसीमन में कौन क्षेत्र किधर जाने वाला है, कौन जात का आबादी, किस जात का वोट कौन वाला विधानसभा में जुटने वाला है। इसलिए हम ये चीज नहीं देख रहे हैं, देखने वाले ये देख रहे हैं कि कौन प्रखंड हमारा जो पॉकेट है, जहां से हमको अच्छा वोट मिलता है, वो प्रखंड किधर जुटने वाला है। तब हम उधर से फिर जाकर के काम करना शुरू करेंगे। काम करने का ये तरीका सामाजिक क्षेत्रों में नहीं है। काम तो पलामू में, झारखंड में मेरे लिए जहां होगा, खून पसीना एक करके हम सब जगह करेंगे। विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो हमको जहां से लड़ना है वहां से लड़ लेंगे। तो ये काम करने वाले जो थे नेता, वो तो धरती से चले गए, उनको हम नमन करते हैं। उन तमाम नेताओं को, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, कि उनके अंदर ये आचरण थी कि वो सामाजिक कार्यों में सक्रियता रहती थी। आज तो निहित स्वार्थ की राजनीति हो रही है, तो इसमें लोग देख रहे हैं कि मेरे लिए बेहतर कहाँ होगा, तब हम वो करेंगे। मुमताज ये काम आपका नहीं कर रहा है, चाहे वो चुनाव लड़े ना लड़े, जीते ना जीते, काम तो करना है जनता समाज के लिए। इसी से हम संतुष्ट हैं कि हम सुबह से शाम किसी के आ जाए काम। अब रही बात कि आप लोग आए हैं, अब यहाँ से जाएंगे, ये कहते हुए कि आज बोला गया था कि पंचायत से 5 आदमी आएंगे। आप लोग 5 आदमी आए, किसी पंचायत से 4 आए, किसी पंचायत से 7-8 आ गए। तो अगला 30 तारीख के जो हम लोगों का बैठक है, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा जी आएंगे और आप लोगों से रूबरू होंगे। तो जो आज 5 आए हैं उनको 50 लाना होगा। सुन लिए भाई, आप लोग सुने? 5 जो आए हैं कितना लाएंगे? हर एक आदमी 10 आदमी को लाएगा।